अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हमारे सेक्रेटरीट में किस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, जो उनके ऑर्डर्स हैं, उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। और फिर मार्टिन लूथर किंग ने कहा था ना कि इनजस्टिस एनीवेयर इज द थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो जो ये हो रही है, ये खिलाफ वर्जी, ये जहां जहां पर इससे एसोसिएट जो दूसरी चीजें हैं वो किस तरीके से शिकार बन रही हैं। आज हम बात करते हैं सेक्रेटरीट में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी। अभी जो मौजूदा सेक्रेटरी साहब हैं उमैद अली खोखर साहब, इससे पहले ये इसी डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी थे। अब दूसरे मुल्कों में या सूबों में भी किसी हद तक ये होता है कि जो उस डिपार्टमेंट का लगता है तो वो उससे ज़्यादा उम्मीद होती है कि ये ज़्यादा चीज़ों को समझता है, इसने यहाँ पे काम किया हुआ है, ये ज़्यादा इसको ले जाएगा। लेकिन बदकिस्मती हमारे सूबे की कि जो उस डिपार्टमेंट से होता है वो ज़्यादा तबाही मचाता है, वो ज़्यादा रूल्स की खिलाफ वर्जी करता है। अब इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। चलो, कुछ हद तक तो समझ आ जाती है कि ये लोग कुछ देखते हैं या कुछ इनके पास जवाब होते हैं। लेकिन जब ये इस हद को पहुँचे कि ये SNGAD वालों को जो है ना साइडलाइन करें और उनको बेइज्जत करके पेरेंट डिपार्टमेंट में भेजें, और फिर जो उनके साथ हैं अटैच डिपार्टमेंट वाले उनको ये सेक्शन अफसर बनाएं, उनको ये और दे दें। अगर इस तरीके से ही है तो फिर एक DG साहब को बुला दें और उमैद अली साहब को हटा दें। 20-20 ग्रेड वाली बात है ना, तो वो भी 20 में है, उसको ले आए, वो फिर इससे ज़्यादा अच्छा चला पाएंगे। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सेक्रेटरी SNGAD को लिखा है कि सैयद याकूब शाह साहब सेक्शन अफसर हैं एस्टेब्लिशमेंट 3 में। अब दिस डिपार्टमेंट इज नाइदर कोऑपरेटिव नॉर रिलायबल रिगार्डिंग द ऑफिशियल मैटर। Furthermore, it is observed by the higher-ups that his performance is lukewarm and lethargic, due to which department is facing lot of hardships. He always shows reluctance to perform his duties on due time and date and does not pay heed towards the instructions given by the higher-ups. So his services are no more required in this department. अब ये याकूब शाह साहब SNGAD के सेक्शन अफसर हैं एग्रीकल्चर में, इनको हटा दिया गया। और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अटैच के बंदे हैं SO की ड्यूटी कर रहे हैं, मतलब कोई कंप्यूटर वाला है वो सेक्शन अफसर बना हुआ है, और जो SNGAD का है, जो सेक्रेटरीट सर्विस का है, वो साइडलाइन हो रहा है। अब इन्होंने इसको हटा के जो शहजादे लगाए हैं सेक्शन अफसर, उनकी भी आपको बता देते हैं कि क्या खूबी है। ये है मोहम्मद वसीम साहब हैं, इनको 14 दिसंबर 2021 को जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है उसको ये सेक्शन अफसर का चार्ज दे रहे हैं। अब आपको पता है सेक्शन अफसर वो इंतज़ामी मामला है, कंप्यूटर प्रोग्राम वो IT का मामला है। लेकिन भाई अंधेर नगरी चौपट राज, कोई पूछ नहीं सकता। और वसीम साहब को इन्होंने क्या किया है, ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च विंग के हैं, प्रेजेंटली वर्किंग एज PS टू एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इज हियर बाय अवॉर्डेड लुक आफ्टर द चार्ज ऑफ सेक्शन ऑफिसर दिस डिपार्टमेंट टिल द पोस्टिंग ऑफ ए रेगुलर सेक्शन अफसर। अब 14 दिसंबर से अभी तक इनको रेगुलर बंदा नहीं मिला, बस साहब के साथ काम किया हुआ था पहले,
तो चांदी लग गई, साहब सेक्रेटरी बन गए। ये डायरेक्ट हैं भी अटैच डिपार्टमेंट के, एग्रीकल्चर रिसर्च विंग के हैं, मौजूद कंप्यूटर प्रोग्रामर साहब डायरेक्ट सेक्शन अफसर बन गए। अच्छा, दूसरे साहब जो हैं मिस्टर नवीद अहमद साहब, ये डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर रिसर्च प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ARI सरियाब क्वेटा are placed at the disposal of section officer establishment 3 of this department with immediate effect until further orders। ये 23 अक्टूबर 2021 को वो हुए हैं। अभी मैंने आपको 3 वो एग्जाम्पल्स दी हैं कि अटैच डिपार्टमेंट वालों को ये ले आए हैं और जो SNGAD के जो हैं सेक्शन अफसर उनको हटा दिया गया है। चलो ये होता है, या एक तरीका होता है, उल्टा जो जजमेंट दी जाती है उसमें फिर ऐसे आपने साइड लाइन करना होता है, एक तरीका होता है। लेकिन ये तो नहीं है कि ये नहीं है, आप उसको इस तरीके से साइड लाइन करें, तो ये बड़ी नामुनासिब बात है। चलो उसको करते, ये यहाँ तक बात सही थी। अगर वो ऐसा था, नहीं मानता था, अगर सेक्रेटरी साहब की नहीं मान रहा है तो बिल्कुल साइड लाइन होना चाहिए। अगर सेक्रेटरी ये नहीं कर सकता, लेकिन आप उसके मुद्दे मुकाबिल जो ला रहे हैं कम से कम दूसरा लाएं। कैडर पोस्ट है तो कैडर पर लाएं। आप अटैच डिपार्टमेंट का बंदा क्यों वो कर रहे हैं? ये तो रूल्स की खिलाफ वर्जी है। लेकिन भाई सेक्रेटरी साहब, वजीर साहब तो आपको पता है ज़राअत के ये बड़े हार्ड, ये बहुत कम किसी पे एतबार करते हैं, नेशनलिस्ट माइंडसेट के हैं। तो ये जो बंदा लाते हैं ऐसा कि भाई जो भाई लोगों तक भी बातें ना पहुंचाए, जो हमारा मतलब जो है ना वफादार भी हो, तो उमैद अली साहब ने फिर हर यकीन दहानी करवाई है कि भाई जो उसका ये वजीर साहब का वो है कि मैं जो फाइल दूं बगैर वो किए साइन करने हैं। तब सेक्रेटरी साहब को रखा गया। असद बलोच साहब के साथ काम करना कोई इतना आसान काम नहीं है, बड़े टफ बंदे हैं, बहुत टफ बंदे हैं, और आपने देखा भी होगा। लेकिन यहाँ रूल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, कोई वो नहीं है। ऐसा हर डिपार्टमेंट में है। अब अटैच डिपार्टमेंट, अब यहीं से जो दूसरी मैंने कहा कि अगर इधर जो इनजस्टिस हो रहा है ना, ये कैसे थ्रेट है सबके लिए। ये सरियाब रोड पर जो है DG एक्सटेंशन ऑफिस, इसमें पिछले दिनों भाई आग लग गई। आग लग गई, इसकी आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे। अब जो वहां के मुलाजिम हैं, अगर वो वहां पर ड्यूटी दे रहे होते तो शायद ऐसा ना होता, या कम से कम जो कल्प्रिट थे वो पकड़े जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अटैच डिपार्टमेंट के आप देख रहे होंगे कि जो ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी, 65 बंदे सिर्फ एग्रीकल्चर में अटैच रखे हुए हैं। ये हैं मगरब डिपार्टमेंट और के। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे सेक्रेटरीट में इन्होंने रखे हुए हैं, जो DG ऑफिस के हैं या दूसरे हैं उनको यहां रखा हुआ है, और जो सेक्रेटरीट वाले हैं उनको ऐसे साइडलाइन किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे ये 65 लोग हैं। आखिर क्या वजह है, आखिर क्यों इतनी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी हो रही है? और दूसरा, क्या एक इंजीनियर ऑपरेशन कर सकता है? क्या एक डॉक्टर इमारत का नक्शा दे सकता है? अगर वो नहीं दे सकते तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर और एक डायरेक्टर साहब कैसे ऐसो बन सकते हैं? कैसे आप उनको चार्ज दे रहे हैं? उनका काम और है, इनका काम और है। लेकिन बदकिस्मती है, फिर क्या होता है, फिर ऐसे ही रूल्स, फिर हर चीज डंडे के जोर पर होती है। आज ये मौसूफ ये कर रहा है, इसके हाथ में ये है। इससे पहले वाले जो सेक्रेटरी साहब थे, कंबर दश्ती साहब, उनको एक मुशीर साहब ने हटवा दिया कि ये वहां से सेक्रेटरी है, मुदाखलत कर रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे। वजह क्या है, हमारा माशाल्लाह से यहाँ हर सेक्रेटरी जो है ना वो पॉलिटिक्स भी करना चाहता है। वो चाहता है जो MP आए उसको लाने में मेरा अहम किरदार हो, फिर वो मुझे अपने साथ सेक्रेटरी रखे, या फिर उसके घर से कोई बंदा जो है ना पॉलिटिशियन होता है। तो फिर यूं रूल्स की खिलाफ वर्जी होती है। फिर आप क्या कहो, फिर यही होता है डंडे के जोर पर। एक की तनख्वाह कहाँ पर होती है, दूसरे की कहाँ पर है। फिर यही है, जब ऐसे लोग आ जाते हैं सेक्रेटरीशिप पर, फिर ये किसी को भी उठा के अपने साथ कोई भी चार्ज दे देते हैं। हर रूल्स, जो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हों, रूल्स ऑफ बिजनेस हों,
SNGAD के रूल, उन सबको बालाए ताक रखा जाता है। अब ये एक सेक्रेटरी की मैंने आपको मिसाल दी है जो समझा जाता है बड़े शरीफ ऑफिसर है। अब शरीफ ऑफिसर साहब के ये वो है। तो इसी तरीके से ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं हर उसमें डिपार्टमेंट में कि किस तरीके से खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी हो रही है। मतलब आप MS, एक हॉस्पिटल का MS हो, उसको हटा दें और एक कंप्यूटर वाले को ले आए कि आज से आइंदा ये MS होगा। ऐसा हो सकता है? जब वहां नहीं हो सकता तो यहां क्यों हो सकता है? लेकिन बस अगर आपने अटैच वालों को रखना ही है तो आप कम से कम उनसे उनके मुताबिक का काम ले, उनको दूसरे चार्ज तो ना दे। फिर सवालात उठते हैं कि कहीं कोई मफाद तो नहीं है, कहीं कोई अपनी स्पेशल साजबाज की गेम तो नहीं है। आखिर क्या वजह है? SNGAD के इतने आपको सेक्शन अफसर नहीं मिले जो रुल रहे हैं, SOD बने फिर रहे हैं, पोस्टिंग्स नहीं है, थक्कड़ से थक्कड़ डिपार्टमेंट में है। और ये एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ के बाद तीसरा सबसे ज्यादा बजट लेने वाला डिपार्टमेंट है, कारकर्दगी जीरो है। बताओ इन्होंने क्या किया है? बलूचिस्तान की इतनी ज्यादा, पूरे पाकिस्तान का 62% एरिया है, यहां पे इन्होंने ऐसी कौन सी खास जो है ना एग्रीकल्चर में मूवमेंट लाए हैं, इन्होंने कोई इनकलाब बर्पा किए हैं कि हम कहें ये डिपार्टमेंट वो कर रहा है? एक करेटे ये बना नहीं सकते हैं। उसके लिए पंजाब कोई और ये ऐसा स्टोर बना नहीं सकते कि हमारे यहां पर जो है ना फल वहां पर महफूज रह सके। बस जा रहा है। ज़ाहिरी बात है जब ऐसे लोग सेक्रेटरी होंगे, जब ऐसे ऐसे तरीके से लोगों को लाया जाएगा, पीछे टीम ऐसी होगी, तो वो डिपार्टमेंट बर्बाद नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? तो गुजारिश है हर शख्स को उसका काम करने दे। अगर आपको दूसरे वाला SNGAD का सेक्शन अफसर मंजूर नहीं था तो आप उसका लाते, और दूसरा ये उसको साइड लाइन करके अटैच वालों को आप दे रहे हैं। ये तो खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। ये अब हम आपको दिखाएंगे एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन हर डिपार्टमेंट में कि किस तरीके से ये सेक्रेटरी साहिबान जो बिल्कुल इनको किसी ना नैब का डर है, ना किसी हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट का डर है, बस वजीर और सेक्रेटरी मिले हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर जब यहाँ से सेक्रेटरीट वाले उठते हैं, फिर कुछ शोर मचाते हैं, फिर एक दो को मिल जाती है, फिर दोबारा ये धंधा दोबारा शुरू हो जाता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि तमाम इदारे इस पर एक्शन लेंगे। नैब भी एक्शन लेगा कि क्या वजह है, एंटी करप्शन भी और अदालत आलिया भी, कि आखिर क्यों आपका हुक्म नहीं माना जा रहा, आखिर ये लोग ऐसे बेलगाम क्यों हैं। एक शख्स एडिशनल सेक्रेटरी से सेक्रेटरी बन रहा है, एक शख्स एडिशनल सेक्रेटरी से डायरेक्ट सेक्रेटरी, इतने बड़े डिपार्टमेंट का आपने सेक्रेटरी बना दिया है, और वो फिर इतना ज्यादा पता नहीं, उसको पता है कुछ नहीं होना, वो इतनी ज्यादा खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी कर रहा है। अगर वक्त पर एक्शन लेता, पहले भी जो इरेगुलरिटीज होती हैं पकड़े जाते, थोड़ी बहुत इनको डर होता, तो यूं अंधेर नगरी और चौपट राज ना होता। लेकिन क्योंकि पहले नहीं वो किया गया, पहले जो इरेगुलरिटीज थी कुछ एक्शन नहीं हुआ, तो अब जब सेक्रेटरी तक पहुंच गए हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो गुजारिश यही है कि खुदारा सेक्रेटरी साहब से भी ये गुजारिश है, ना करें ऐसा, जाते जाते कोई अच्छा वो करें। अभी आप कितने अरसा सेक्रेटरी रहेंगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, अगर आप ऐसा ट्रेंड सेट करेंगे, हमें नहीं मालूम किससे आपने ये सीखा है। आपसे पहले वाले ऐसे थे, उस वक्त हम नहीं थे फील्ड में, अब हम आए हैं, हमें जहाँ जहाँ रेगुलेटरी नज़र आती है हम उस पर कोशिश करते हैं हर तरीके से अपना वर्जन और उसको हाईलाइट करें जो हमारा फ़र्ज़ है। तो काइंडली यूं मेरिट को पामाल ना करें, हर बंदे को उसका काम करने दें, और जो भी अटैच डिपार्टमेंट है काइंडली उसको अपने डिपार्टमेंट में रखें। ये नाइंसाफ़ी ना करें। उन लोगों के पास कोई शख्स नहीं होता, आप लोग ताकतवर लोग हो, वहाँ से लोगों को अटैच करके ले जाते हो सिफारिश पर, या किसी भी आप लोगों का जो भी राज न्याज है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन यूं सिस्टम को पामाल न करें, यूं सिस्टम को बर्बाद न करें। तो मैं उम्मीद करूंगा तमाम इदारे इस पर एक्शन लेंगे, और जहां जहां पर ये खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी हो रही है इनके खिलाफ एक्शन होगा। इजाज़त दीजिए साहब, अल्लाह हाफ़िज़।